अब बोलो। जय विजय को सनकादि का शाप। भागवत दर्शन बोलते रहो। भागवत दर्शन तृतीय स्कंध 15वां अध्याय। जय विजय को सनकादि का शाप। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दिति के पेट में आए तब उनके तेज से देवताओं के पेट फटने लगे। वे सब ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज यह क्या हो रहा है? सारी सृष्टि का नाश हो रहा है। आप सब बातों को समझते हैं, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आपकी आज्ञा का पालन सारी सृष्टि करती है। आप कृपा करके हमारा कल्याण कीजिए। आज दिति के गर्भ से सारी सृष्टि ही अंधकारमयी हो रही है। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी हंसे और बोले कि ये भी हमारी ही परंपरा में पैदा हुए हैं। अच्छी बुरी सारी सृष्टि हमारी परंपरा है। हमारे मानस पुत्र सनकादि एक बार वैकुंठ लोक में चले गए। वैकुंठ लोक को सभी लोग नमस्कार करते हैं, अपने सिर पर रखते हैं। वहाँ के निवासी सबसे ऊंचे हैं और सबके सब भगवान के समान ही मूर्ति वाले होते हैं। उनको सारी सामग्री प्राप्त होती है और वे भगवान की आराधना करते रहते हैं। भगवान आँख, नाक या जीभ से नहीं प्राप्त होते, शब्द गोचर हैं। कभी किसी के जीवन में आते भी हैं तो गरुड़ पर चढ़कर ही आते हैं। शब्द रूप गरुड़ हैं और इन पर आरूढ़ होकर भगवान आते हैं। वे शब्द के ही विषय हैं, अर्थात शब्द का जप करो तो भगवान का दर्शन होगा, कथा का श्रवण करो तो भगवान का दर्शन होगा। वैकुंठ में कल्प वृक्षों का नैश्रेयस वन है। वहाँ के भंवरे भी भगवत कथा का संगीत गाते हैं। चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प और तुलसी की गंध फैली हुई है। सब कुछ मणिमाणिक्यमय है। ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मी जी स्फटिक की गीत में विचरण, स्फटिक की भीत है में विचरण करती है। स्फटिक की भीत में प्रतिबिंबित होती हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने अंग अंग वैकुंठ की दीवार का सम्मार्जन कर रही हैं। अंग अंग से पूजा करते समय सरोवर में प्रतिबिंबित अपने मुखारविंद को देखकर इसलिए बहुत प्रसन्न होती हैं कि भगवान ने उसका चुंबन किया है। जो लोग काम की प्रधानता से जीवन व्यतीत करते हैं उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। जो मनुष्य जाति में आकर भगवान की आराधना नहीं करते वे माया से मोहित हो गए हैं। जो भगवान की कथा प्रेम से सुनते हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं, शरीर में रोमांच होता है, वही वहाँ जाते हैं। तो सनकादि उसी वैकुंठ लोक में पहुँच गए। वहाँ जाकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने 6 दरवाजे पार कर लिए। यह चिन्मय लोक है। वहाँ स्त्री पुत्रादि रूप प्रथम कोश नहीं है। चारवाक वाला अन्न रसमय कोश भी वहाँ नहीं है। वह अविद्यामय कोश से भी विलक्षण है। उस लोक के दरवाजे पर 2 केयूरी कुंडली किरीटी देवता पहरा दे रहे थे। उनकी आंखों में कुछ लाली थी। उनका नाम था जय और विजय। वे महात्मा लोग सनकादि उनसे बिना पूछे ही भगवान के धाम में महल में प्रविष्ट हो गए। लोगों ने सनकादिकों से कहा था कि वैसे तो भगवान सर्वभूतांतरात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन छिपकर वैकुंठ में बैठे हैं। भगवान ने ब्याह के समय भी आंख नहीं खोली, ऐसा वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी निकली तो उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया कि जो हमको नहीं चाहता उसी से हम ब्याह करेंगी। चाहने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। सब देवता, सब ऋषि, सब मुनि लक्ष्मी को चाहते हैं। उन्होंने देखा कि एक पुरुष समुद्र में पीतांबर ओढ़े
ओढ़े हुए लेटा हुआ है। उनको आश्चर्य हुआ कि मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ और यह लेटा हुआ है। वे पास गईं, तब भी भगवान ने आंख नहीं खोली, बस उन्होंने जयमाला पहना दी। जब जयमाला पहनाने पर भी भगवान की आंख नहीं खुली तो बैठकर पांव दबाने लगी। उन्होंने यह निर्णय किया कि यह विरक्त ही मेरा आराध्य हो सकता है। अब लोगों ने कहा कि भगवान तो सो गए शेष सैया पर और लक्ष्मी पांव दबाने लगी, इसलिए अब उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया। इस पर सनकादि ने कहा कि देखते हैं कि कैसे उनका दर्शन दुर्लभ होता है। हम उनको निकाल कर न लाए तो हमारा नाम नहीं। फिर लोगों ने हम उनको निकाल कर न लाए तो हमारा नाम नहीं। फिर लोगों ने कहा, अरे मन की जय करो तब भगवान का दर्शन होगा, बिना जय विजय के भगवान कहाँ से मिलेंगे। किंतु सनकादिकों ने कहा कि भगवान तो वह होना चाहिए जो सबका हो। अब द्वारपाल जय विजय ने 5 वर्ष के बालकों को घुसते देखकर उन्हें झट बेंत से रोक दिया और कहा कि तुम लोग भीतर नहीं जा सकते। देखो वृत्रासुर का बेंत यहाँ भी पहुँच गया। किंतु ज्ञान भी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। जय विजय के रोकने पर सनकादिकों को आ गया क्रोध। वे बोले कि यह तो समदर्शी लोगों के रहने की जगह है। तुम लोगों का स्वभाव विषम है। जो भगवान को जान लेते हैं उनकी भेद वृत्ति मिट जाती है। तुम लोग भगवान के पास रहते हो और इतना भेद करते हो। तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम लोग इस लोक में जाओ, उस लोक में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ रहते हैं। भगवान के पास आने वालों को रोकने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार सनक सनंदन के मुख से ऐसी बात निकल गई जो अवश्यम भावी है। उनका ब्रह्मशाप अनिवार्य है। उनकी कोई रोक नहीं है। जय विजय अपने मालिक के इस स्वभाव को जानते हैं कि वे उनकी बात नहीं रखेंगे, अपनी भी नहीं रखेंगे, इन महात्माओं की ही रखेंगे। एक बात और भी हो गई थी। एक दिन लक्ष्मी जी आ रही थीं। जय विजय दरवाजे पर खड़े थे। वे भगवान के मुंह लगे थे। उन्होंने कहा कि देवी जी जरा ठहरिए। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? जय विजय बोले कि अभी स्वामी शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर ही रहिए, भीतर मत जाइए। इस पर लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ये नौकर होकर मालकिन को रोकते हैं, इनको घर से निकाल देना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर ये कौन से पुराण में होगी ये बात? इन महापुरुषों से सुनते हैं, मूल में भागवत में नहीं कहीं दिखाए हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर सब कुछ कहा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि देवी चुप रहो। अगर तुम्हारी वजह से हम इनको निकालेंगे तो लोग यही कहेंगे कि मैंने पत्नी की बात मानकर अपने सेवकों को, भक्तों को संसार में भेज दिया। देखो भगवान वैकुंठ धाम से भी ये व्यवहार की शिक्षा दे रहे हैं सबको, है? हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए जरा चुप रहो। जब ये किसी संत का अपराध करेंगे तब इनको जरूर निकाल देंगे, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और लोग कहेंगे कि देखो भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, कितने संत सेवी हैं। इस प्रकार एक और हमारा यश बढ़ेगा और तुम्हारे मन की भी हो जाएगी, भक्तों को भी बड़ा भारी आश्वासन मिलेगा। इधर जय विजय डरकर उन महात्माओं के चरणों में गिर गए और बोले कि महाराज आपने जो दंड दिया वह उचित है, बस एक कृपा कर दें कि हम चाहे किसी भी योनि में जाएं, हमारी शक्ल सूरत चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान की स्मृति न छूटे। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता लग गया कि उनके सेवकों ने महापुरुषों का अपराध कर दिया। देखो जिसका आदर स्वयं भगवान करते हों उसका तिरस्कार यदि कोई भक्त करता है तो वह भगवान के मत के अनुसार चला या उनके मत के विपरीत चला।
यदि कोई भक्त यह समझता है कि भगवान भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, मैं बड़ा चालाक हूँ इसलिए अमुक का तिरस्कार करके छोड़ूंगा, तो समझो कि वह भक्त अभिमान में आ गया। ऐसा अभिमान भक्त में नहीं आना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी चलो, हमारे लोक के ये सेवक मृत्यु लोक में गिरेंगे तो हमारी क्या प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें हम दोनों की बेइज्जती है। भगवान लक्ष्मी जी के साथ तुरंत आ गए। उनके चेहरे पर कोई असर नहीं, वे तो प्रसाद वर्षा करने के लिए उन्मुख हैं। अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष से सबको सुख दे रहे हैं। वे अपने सब वस्त्राभूषण धारण किए हुए हैं। उनका एक हाथ गरुड़ के कंधे पर और दूसरे हाथ में कमल है, शरीर पर पीतांबर है, बड़े ही सुंदर हैं। इस प्रसंग की यह रचना बड़े बड़े कवियों को मात देने वाली है। श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी ही क्यों, मैत्रेय जी कहो, सूत जी कहो, व्यास जी कहो, नारद जी कहो अथवा ब्रह्मा जी कहो, किसी को भी ले लो, बोलता अंतर्यामी ही है। भीतर बैठा हुआ जो ईश्वर है उसी को देखना चाहिए। तो कौस्तुभधारी भगवान लक्ष्मी जी के साथ आए। वे अपने सौंदर्य से लक्ष्मी जी के श्रृंगार का भी तिरस्कार कर देते हैं। लक्ष्मी जी सोचती हैं कि मेरे समान सुंदर और कोई नहीं है, किंतु जब भगवान का सौंदर्य प्रकट होता है तो क्या कहना। अरविंद नयन भगवान के पदारविंद किंजल्क से मिश्रित तुलसी मकरंद की वायु नासिका विवर से सनकादिकों के भीतर प्रविष्ट हुई। यद्यपि वे अक्षर ब्रह्म में निष्ठा वाले थे, परंतु भगवान के श्री विग्रह की सुगंध से उनके चित्त में द्रवता आ गई और शरीर में पुलकावली छा गई। वे भगवान के सौंदर्य को देखकर उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए। जिनको बड़े बड़े योगी योगाभ्यास के द्वारा देखते हैं, नयनाभिराम भगवान के मनुष्यवत शरीर को देखकर सनकादि महात्मा आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो सबके हृदय में छिपे रहते हैं, परंतु आज हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए हैं। आप जब कान के छेदों से हृदय की गुहा में आते हैं तब आंख से भी दिखाई देते हैं। देखो भगवान के प्रकट होने की प्रक्रिया, वे पहले कान के छेद से हृदय में आते हैं और जब हृदय में भर जाते हैं तो आँखों के रास्ते निकलकर दिखाई पड़ते हैं। जिसके कान में ही नहीं आए वह चाहे कितना भी कहे कि हम तो भीतर ही खोद खोद कर निकालेंगे, व्यर्थ है। भला भगवान खोदने पर निकल सकते हैं, परंतु जिसने पूर्व जन्म में हृदय के भीतर भर लिया है उसको अवश्य भीतर मिलेंगे। यदि वे पूर्व जन्म में भीतर भरे हुए नहीं होंगे तो इस जन्म में उनको कान के द्वारा भीतर ले जाकर हृदय में बैठाना होगा और फिर वे आँखों के सामने आएंगे तथा दर्शन देंगे। जिसके पूर्व जन्मों में हृदय में भीतर नहीं गए वह चाहे जितना भी ध्यान लगाए, जितनी भी समाधि लगाए, जितना भी खोजे, यदि वे कान से सुने हुए नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। हृदय में भगवान के आने का मार्ग कान ही है। बड़े बड़े वैराग्यवान मुनि भी भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय की ग्रंथि का भेदन करते हैं और मोक्ष को 2 कौड़ी का नहीं समझते, जबकि वह बहुत ही बड़ी वस्तु है। उनके लिए स्वर्ग क्या है, वे तो बस कथा के रसज्ञ हैं और उसी में मग्न रहते हैं। सनकादिकों ने कहा, महाराज हमने अपराध तो जरूर किया है, उसके लिए हमको भले ही नरक में जाना पड़े, किंतु हम वहाँ भी सुखी रहेंगे। बस केवल एक बात हम चाहते हैं, वह यह कि जैसे भ्रमर कमल में रहता है वैसे ही हमारा चित्त आपके चरण कमल में रमण करे, हमारी वाणी आपके ही चरणारविंद की चर्चा में लगी रहे, हमारे कानों के छेद आपके गुणगण श्रवण से ही परिपूर्ण हों। आपने हमें जो यह रूप दिखाया है उससे हमें परमानंद की प्राप्ति हुई है।